चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ x की पावर y इजकल टू y की पावर z एंड z की पावर x एंड x z इजकल टू y की स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले तरीके से हम लोग इसे डिटेल से करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली करेंगे क्या हम। देखिए यहाँ पर x की पावर y बराबर में y की पावर z बराबर में z की पावर x दे रखा है मुझे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कांस्टेंट वैल्यू यानी k के बराबर होगी। तो अगर x की पावर y के बराबर में k रखूँगा तो ये इधर से y जाके क्या हो जाएगा, k की पावर 1 में आपका y हो जाएगा। सेम y के लिए जब मैं कंपेयर करूँगा, इस y को जब मैं इससे कंपेयर करूँगा तो ये जो z है उधर जाके k की पावर में 1 में आपका z हो जाएगा। आपका z इजकल टू क्या होगा, k की पावर में 1 में क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने यहाँ मुझे x और z की वैल्यू दे रखी है। तो x और z को जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में x z बराबर में हो जाएगा k 1 में y प्लस का 1 में आपका क्या हो जाएगा, आपका x। क्योंकि मुझे पता है जब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों की पावर तो मेरी ऐड होनी है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है, y का स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह रखूँगा y का स्क्वायर बराबर में k इजकल टू 1 में y प्लस का 1 में x। अब y की वैल्यू मेरे पास एग्जामिनर ने गिवन दे रखी है ये, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास में k की पावर में 2 में आपका z आ जाएगा बराबर में k की पावर में 1 में y प्लस का 1 में x आ जाएगा। तो ये बेस सेम है, पावर इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो मैं इसे लिखता हूँ 2 में z बराबर में 2 में z बराबर में आपका 1 में y प्लस का 1 में x। और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x की। तो मैं इनको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास अभी इधर आएगा 2z माइनस का 1 में y बराबर में 1 में x। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस का z अपन में y और z बराबर में 1 में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मेरा इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, यानी y z अपन में 2y माइनस का z, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब आइए इसको एक बार एक लॉजिक ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ मान लूँ कि मेरे पास में जो x की वैल्यू है वो मेरे पास 1 है, y की वैल्यू मेरे पास 1 है और z की वैल्यू मेरे पास 1 है, क्योंकि सारे इक्विवेलेंट दे रखे हैं। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ और y की पावर 1 रखूँ तो 1 ही बनेगा, y 1 रखूँ z 1 रखूँ तो 1 बनेगा, y 1 है और x 1 है तो ये 1 ही बनेगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। इसको फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, x इंटू में z यानी 1 इंटू में 1 ये 1 बनेगा और y 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 करेगा तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू जो मैंने मानी है वो 1 मानी है, तो ऑप्शन के थ्रू x की वैल्यू मेरी 1 आनी चाहिए। अब चेक करते हैं, यहाँ अगर मैं y 1 रखूँ और z में आपका 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, जबकि मेरे को क्या चाहिए, ये x की वैल्यू है तो यानी 1 होना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता आपका। यहाँ मैंने रखा 1 और यहाँ पे रखा मैंने क्या आपका 1, तो ये 1 बनेगा आपका। यहाँ रखा तो 2 माइनस का 1, यानी कि मेरे पास में पॉजिटिव 1 बचेगा, यानी कि ये x की वैल्यू हो सकती है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर रखा तो ये क्या होगा आपका, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो ये माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।